गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को शाम का नमस्कार। आप सभी लोगों ने हमारा वीडियो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, पढ़ा, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही हमारा टॉपिक आपको मिलता रहेगा। आप लोग के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आज हम लोगों का एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है और टॉपिक का नाम है नंबर एनालॉजी। यहाँ से सर क्वेश्चन हमारे पेपर में बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा। एसएससी हो, चाहे आपका यूपी गवर्नमेंट का पेपर हो या सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आपका रेलवे का पेपर आने वाला है, इन सभी टॉपिक में यहाँ से क्वेश्चन एक ज़रूर आता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। नंबर एनालॉजी पढ़ने से पहले आप लोगों को एक लैंग्वेज मैं बताना चाहूँगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पर जो टॉपिक हमारा है नंबर एनालॉजी, ये हमारा है मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे ऑपरेशन में हमारे टूल्स होते हैं, ऐसे ही मैथमेटिकल्स का एक टूल्स है। इसमें जो प्रयोग करने वाला पॉइंट है वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, आपका स्क्वायर हो गया और क्यूब हो गया, राइट। इन सभी पॉइंट का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। देखो सर, नंबर एनालॉजी जो हमारा पॉइंट है, यहाँ हमें बहुत समस्या क्रिएट होता है, लेकिन आज के बाद हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला नहीं है सर। चलिए ध्यान दीजिएगा। नंबर एनालॉजी पढ़ने से पहले इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जब क्वेश्चन सर आपके सामने मिलेगा तो सबसे पहला जो वर्क करना है, देखना है, वो देखना है क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर क्यूब करके देखेंगे, ठीक है ना। अगर क्यूब करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट पर यहाँ पर स्क्वायर करना है। क्या करना है सर? स्क्वायर करना है। अगर सपोज दैट स्क्वायर से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तब हम थर्ड स्टेप क्या करेंगे सर, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, राइट। सबसे पहले क्या करना है सर, क्यूब करना है। सेकंड स्टेप है आपका स्क्वायर करना है। थर्ड स्टेप है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। फोर्थ आपका है यहाँ पर एडिशन ऑब्लिक सब्सट्रैक्शन, राइट। ये 4 पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, राइट। आइए सबसे पहले इन पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। आइए ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट हो रहा है वो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2:3 प्रोपोर्शनल 5 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर ऑप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। यहाँ पहला सर हमारे पेपर में, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, तो क्वेश्चन है 4:9 रेशियो प्रोपोर्शनल 25 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन सर हमारा है 36, 49, 125 एंड 51। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन देख रहे होंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कौन सा कार्य देखेंगे, क्यूब। जब यहाँ पर क्यूब देख रहे हैं तो सर यहाँ हमें ऑप्शन को भी ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा 36, 49, 125 और 51 दिया गया है।
तो ऐसे कंडीशन में क्या क्यूब कहीं फॉलो हो रहा है? यहाँ पर देखो सर, क्या क्यूब आपको नज़र आ रहा है? नहीं सर। ऐसे कंडीशन में हम आगे क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप पर हमने क्या लिखा है सर? स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो सर कितना आएगा? 9। इतना सबको क्लियर हो ही गया होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे हमारा है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 25। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग क्या कहेंगे सर? 6 का स्क्वायर कर दो, 36 आ जाएगा और हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को पहले ही जैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले क्या आंसर लगाएंगे सर? 36। लेकिन ये आंसर हमारा बिल्कुल क्या है? गलत है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, कुछ हमारे नंबर पॉइंट है, नंबर लिस्ट है कि जब हमारे पेपर में एक नहीं, जब हमारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के 2-2 आंसर आने लगेंगे तो हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर 36 भी आ रहा है और अगर 7 से 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा सर? 49। तो यहाँ पर डिसाइड कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक लिस्ट है, वो भी ध्यान में रखिएगा। ये आप सभी लोगों का नोट ही हो गया होगा। आइए यहाँ पर इसको ध्यान में रखना भाई, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे, एक लिस्ट आपको बता रहे हैं। जब कभी नंबर की समस्या आएगी, सबसे पहले प्राइम नंबर आप देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे सर? प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग आपका आंसर नहीं आता है तो हम सेकेंड स्टेप पर जाएंगे और यहाँ स्क्वायर एंड क्यूब करेंगे। थर्ड स्टेप हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न और नेक्स्ट स्टेप होगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 आपका क्या है भाई? प्राइम नंबर। उसी के अकॉर्डिंग 3 आपका क्या है? प्राइम नंबर। तो यहाँ 5 क्या है सर? प्राइम नंबर। लेकिन क्या ये 6 हमारा प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। यानी यहाँ प्राइम नंबर है क्या भाई? 7। इसलिए हमारा आंसर पहला नहीं, कौन सा सही होगा? दूसरा। यानी बहुत सारे लोगों का आंसर आया भी होगा और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर आंसर गलत भी हो गया होगा, लेकिन जिसका 49 आएगा उसी का आंसर यहाँ बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। जब कभी भी नंबर के बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे 2 आया, 3 आया, 5 आया, अगला अगर हमारा यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं आ रहा है तो एक बार यहाँ पर ज़रूर सोचिएगा और इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जब कभी भी हम स्टार्टिंग में नंबर की बात करते हैं, सबसे पहले प्राइम नंबर को ध्यान में रखते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है सर, ध्यान दीजिएगा। 25 रेशियो 37 प्रोपोर्शनल 49 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन सर यहाँ पर पहला दिया गया है 41, 65, 56 और 60। देखो सर, इसके पहले आपको हमने यहाँ पर बताया है, सबसे पहले जो वर्क करना है वो किसका करना है सर? बार बार बता रहे हैं क्यूब। इसके बाद स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले देखो सर, इसका क्या क्यूब बनाया जा सकता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहीं आपका क्यूब यहाँ हो सकता है सर? नहीं हो सकता है। अगर क्यूब नहीं हो सकता है तो सेकंड पॉइंट क्या है सर? स्क्वायर के बारे में ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखो सर, ये स्क्वायर नज़र आ रहा है। हाँ, 5 का स्क्वायर कितना भाई? 25। आगे हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 37। तो नेक्स्ट है हमारा सर यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। जैसे यहाँ 5 के बाद कितना है सर? 6 है, तो यहाँ 7 के बाद कितना हो जाएगा भाई? 8।
तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई 65, यानी यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा 65। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये सब टॉपिक बहुत आसान होते हैं, बस खाली कुछ पॉइंट है जो ध्यान में आपको रखना ही रखना है सर। और यहाँ पर हमारा गलती बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ गलत करते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे सर तो कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग इसका आंसर तुरंत दें। 5:36 प्रोपोर्शनल 6 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन सर यहाँ पर है 48, 50, 49 और 56। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। ये तो पूरा सर हलवा है, यहाँ कुछ करने की ज़्यादा आवश्यकता बिल्कुल नहीं। ये 5 है और ये कितना भाई 36, तो क्यूब तो हो नहीं सकता है, यानी स्क्वायर होने की संभावना है कि नहीं है भाई। देखो सर 5 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 6, 6 का वर्ग कितना भाई 36, तो यहाँ 6 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 7, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा सर 49। चलिए ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो आपको सर अभी केवल आपको सर चलना सिखा रहे हैं। आप चलना सीख लीजिए, धीरे धीरे आप लोगों को लेयर प्रति लेयर आपको आगे बढ़ाया जाएगा और वहाँ तक पढ़ाया जाएगा जहाँ पर सर ये सबसे सोचना बंद कर देता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला है क्वेश्चन सर लिखा हुआ है 68 रेशियो 130 प्रोपोर्शनल क्वेश्चन मार्क रेशियो 350। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। पहला ऑप्शन 240, दूसरा 222, तीसरा 216 और चौथा आपका है 210। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला वर्क हमारे जैसे ही क्वेश्चन मिले सर, सबसे पहला वर्क हमें क्या करना है, यहाँ पर क्यूब करके देखना है। अगर क्यूब करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ क्या करना चाहेंगे सर क्यूब। तो ये देखो सर क्यूब यहाँ पर ये हो सकता है कि नहीं, बहुत सारे लोगों ने निकाल भी लिया होगा। 4 का क्यूब कर दो प्लस 4 दो जोड़ दो सर कितना हो जाएगा 68। देन यहाँ पर सर 5 का स्क्वायर प्लस 5 करेंगे 130। तो यहाँ पर ये तो हमें सर मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो 4 का क्यूब किया गया, फिर किसका क्यूब किया गया सर 5 का, ये सर 350 है। ये किसी के क्यूब के इक्वल है या नहीं है, आसपास नज़र आ रहा है कि नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर। तो 7 का क्यूब प्लस 7 करेंगे तो सर कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ सर यहाँ 4 के बाद 5 आया, यहाँ 7 है, तो इस 7 के पहले कौन सा डिजिट हो जाएगा सर 6 होगा। तो 6 का वर्ग प्लस 6 बराबर कितना भाई 222। देखिए सर जब हम लोग नंबर एनालॉजी पढ़ते हैं या इसके बाद आपका नंबर सीरीज आएगा, तो यहाँ पर मैथमेटिकल टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। मैथमेटिकल टूल्स के साथ साथ आप सभी लोगों को स्क्वायर करना, स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए और साथ साथ टेबल भी याद होना चाहिए, क्योंकि जब ये सब याद रहेंगे तभी इन सारे क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे सर अब हमें स्क्वायर, अगर हमें क्यूब याद है तो हमें ये मालूम है कि 68 के नियरेस्ट कोई ऐसा क्यूब है, तो हाँ सर मिल जाता है 4 का क्यूब उसके नियरेस्ट। अब जैसे 130 है सर, अगर हमें सर क्यूब मालूम है तो यहाँ पर भी हमें पता है कि ये 5 के क्यूब के नियरेस्ट आसपास घूम रहा है, और इन दोनों के साथ साथ यहाँ 350 लिखा हुआ है। अगर सर आपको क्यूब याद नहीं होगा तो 350 किसके क्यूब के आसपास है ये हमें मालूम करना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए ध्यान दीजिए, इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? देखो सर सबसे पहले आपको
स्क्वायर, क्यूब, टेबल याद होना चाहिए। अगर ये याद होगा तो हम आपका क्वेश्चन कभी भी पेपर में गलत नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब आगे इसी के आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहले संभावित जो स्क्वायर क्यूब से संभावित जितने क्वेश्चन आज तक सर बने होंगे वो सारे क्वेश्चन आपके सामने सर प्रेजेंट करूंगा। और एसएससी में, एसएससी 10+2 में आने वाले, रेलवे के पेपर में आने वाले, जो है वनरक्षक के पेपर में आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी को ध्यान में रख, उन पेपर को ध्यान में रखते हुए ये आपको एनालॉजी चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में सर ज़रूर आने वाला है। और सर अगर आप लॉजिक को ध्यान में नहीं रखेंगे, रूल्स को ध्यान में नहीं रखेंगे, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि सर पता नहीं कैसे इधर उधर करके आ जाता है, लेकिन सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लॉजिकल टॉपिक है सर, इलॉजिकल नहीं है, लॉजिकल है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होता है तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में तनिक भी देर नहीं लगेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है सर 48। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखते ही दे सकते हैं। 48 रेशियो 122 प्रोपोर्शनल 168 रेशियो क्वेश्चन मार्क। सर यहाँ ऑप्शन मैं आपका लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है, बिना ऑप्शन के ये सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व नहीं हो सकते हैं। 292, 290, 225 और इसके साथ 215। चलिए जल्दी सॉल्व करिए। सॉल्व करो भाई। यहाँ देखो सबसे पहले वर्क हमारा क्या करना है सर, क्यूब करके देखिए ना सर, क्या क्यूब से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा कि नहीं। यहाँ देखो 48 तो किसी के नियरेस्ट जो है क्यूब है ही नहीं सर, कि है, बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ से समस्या ये क्रिएट होता है कि क्यूब ना हो करके अब क्या होना चाहिए सर, क्या होना चाहिए, स्क्वायर। अब देखो सर अगर 1 से 30 तक आपको स्क्वायर आ रहा है तो अधिकतर क्वेश्चन आपका सर सॉल्व हो जाना है। यहाँ पर देखो सर 7 का वर्ग -1 बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा सर 48। अगला ध्यान दीजिएगा, ये 11 का स्क्वायर +1 एंड इज इक्वल टू 122। ये सबको समझ में आया है कि नहीं आया भाई, आया ना। अब देखो यहाँ 7 है और यहाँ 11, इन दोनों का अंतर सर कितना है, कितना है सर 4 है। तो अगले में ध्यान दीजिए, यहाँ पर सर क्या लिखा है 168, किसके नियरेस्ट स्क्वायर के है। तो नियरेस्ट देखा जाए तो अगर हमें स्क्वायर से लर्न है तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और 169 - 1 एंड इज इक्वल टू 168। तो 3 में कितना, 7 के बाद यहाँ प्राइम। अब देखो यहाँ पर अगर 4 करेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है सर, 4 ऐड करना है। तो 13 में 4 जोड़ देते हैं तो सर कितना हो जाता है 17, और 17 का स्क्वायर सर कितना होता है आपको सर पता होना चाहिए, जल्दी से बताइए भाई आंसर। 17 का स्क्वायर सर कितना होगा, वो 270 क्या 9 किया 289, जल्दी बताओ भाई। वैसे तो 289 होना चाहिए, उतना ही होगा ना भाई, जल्दी बताइए। 289 + 1 200 क्या 90, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा सर, सेकंड। चलिए ध्यान दीजिए,
यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब हम सभी लोगों को आना चाहिए। अगर स्क्वायर और क्यूब याद है तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हम सही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए। और जो आपको यहाँ पर मेथड बताया गया वो हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। एक बार मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले वर्क हमें क्या करना है, जब क्वेश्चन हमारे सामने में आए तो सबसे पहले हमें क्यूब करके देखना है। अगर क्यूब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है सर, स्क्वायर करना है। अगर स्क्वायर से भी हमारा क्वेश्चन सर सॉल्व नहीं हो रहा है तब हमें कहाँ जाना है सर, मल्टीप्लिकेशन या आप वहाँ डिवीज़न कर सकते हैं। अगर उससे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तब इसके बाद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में जाएंगे। राइट, ये इतने पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसका आंसर सबका आना चाहिए। 6:22 प्रोपोर्शनल 7 क्वेश्चन मार्क। मुझे लगता है कि यहाँ सर अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो यहाँ ऑप्शन की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 349, दूसरा ऑप्शन है 350, तीसरा ऑप्शन है 336 और चौथा ऑप्शन है 210। जल्दी से सर बताइए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप सबसे पहला वर्क हमें क्या करना है सर, क्यूब करना है। क्या करना है सर, क्यूब करना। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है सर, 6। क्या ये किसी के क्यूब के आसपास नजर आ रहा है? अगर आपको सर क्यूब याद होगा तो यहाँ तुरंत आप आंसर दे सकते हैं। देखो सर 6 का क्यूब +6 एंड इज इक्वल टू 222, देन 7 क्यूब +7 एंड इज इक्वल टू 350। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मुश्किल से सर 10 सेकंड में आंसर हम दे सकते हैं। लेकिन कब, जब हमें सर स्क्वायर और क्यूब याद होगा तब। अब आप लोगों को ये बहुत ही आसान लगने लगा होगा। ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेयर प्रति लेयर आपको हम पढ़ाते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन नज़र आता है मुझे। चलिए ध्यान दीजिए। 2:5 प्रोपोर्शनल 7 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन सर यहाँ पर पहला है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा है 13 और चौथा है हमारा कितना सर, 11। इतना सबको क्लियर हुआ सर? चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोग ये सोचेंगे 2 में 3 जोड़ दिया कितना हो गया सर, 5, तो 7 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 10। यही सोच रहे होंगे ना। लेकिन क्या आप लोगों ने ये सोचा, क्या जब एग्ज़ाम होगा तो क्या हमें इतना आसान क्वेश्चन मिलेगा सर? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है सर। इस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप 2.5 नंबर लेके चले जाएंगे। 2.5 नंबर तुरंत आपके टोटल में से कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको हमने बताया था जब नंबर की बात आए, अगर नंबर में खेलना है तो सबसे पहले हमें सर आपको एक लिस्ट दिया था, उसमें आपका प्राइम नंबर सबसे ऊपर लिखा था। क्या लिखा था सर? प्राइम नंबर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये नंबर का खेल है और इसमें क्या दिखाई दे रहा है सब? प्राइम नंबर नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 ये क्या है, प्राइम नंबर है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक प्राइम नंबर हमारा छूट गया है। इन दोनों के बीच में कौन सा प्राइम नंबर हमारा छूटा है भाई? 3। कौन सा प्राइम नंबर छूटा है? 3। अब अगर यहाँ पर एक प्राइम नंबर हम छोड़ रहे हैं तो 7 के बाद देखा जाए तो प्राइम नंबर क्या आएगा भाई? 11 आना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये लगाया, लेकिन ये दोनों आंसर बिल्कुल क्या है हमारे? गलत हैं।
क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के बीच में एक प्राइम नंबर है जो हम लोगों ने क्या कर दिया है सर, छोड़ दिया है। तो ऐसे कंडीशन में 7 के बाद जो 11 है, जो 11 प्राइम नंबर है, इसको हमें छोड़ देना है। इसके बाद वाले प्राइम नंबर को लिखना है, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर, 13 आएगा। अगर पेपर में आता है तो ये क्वेश्चन हम अब पहले तो हमारा गलत हो जाता क्योंकि हम 7 3 10 करके चले आते और हमारा आंसर वहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाता, गलत हो जाता। यहाँ 11 भी कर सकते थे लेकिन 11 भी हमारा गलत हुआ, वो आपको लॉजिक हम यहाँ पर बता चुके हैं। 3 के बाद यहाँ 5 लिखा है 2 के बाद, तो 2 और 5 के बीच में एक हमारा प्राइम नंबर छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है सर, तो इसी के अकॉर्डिंग यानी हमारा आंसर यहाँ कितना आ जाएगा सर, 13 आएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। ऐसे बीच बीच में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, नंबर जब हमें नंबर का खेल होगा तो सबसे पहले वहाँ पर प्राइम नंबर को प्रायोरिटी दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 5:21 प्रोपोर्शनल 7 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन हमारा पहला हमारा ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 49, तीसरा ऑप्शन है हमारा 43, चौथा ऑप्शन है 30। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपने लाइक करते रहिए सर, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक, कुछ करना थोड़ा ना है सर, बताइए आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट क्लास है, आप लोगों को करना केवल है सर, केवल लाइक करना है सर, और अपने आसपास के सभी लोगों को साथ में जोड़ना है। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे सर उतना ज़्यादा हम लोग उत्साहित होंगे और आप लोगों के लिए हम लोग और मेहनत करेंगे सर, क्योंकि वही तो हमारी एक पूंजी है। उसको तो सर आप मुझे दीजिए, कम से कम सर 1000 लाइक तो होने ही चाहिए, कम से कम। आप सभी लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए सर, और जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा और नए नए क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे। ठीक है ना सर, लाइक करते रहिए सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभी लोग, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन 5:21 प्रोपोर्शनल 7 रेशियो क्वेश्चन मार्क। चलिए बहुत सारे लोगों का आंसर आने लगा होगा, क्यों भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना शुरू हो गया होगा। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले क्यूब की ओर नज़र जाता है। जब हम लोगों का क्यूब की ओर नज़र जाता है ना सर, तो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है क्या, जब क्यूब की ओर नज़र जा रहा है तो ऑप्शन सर उसके अकॉर्डिंग मिल नहीं रहा है। जब ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है तो ऐसे में हम क्या करेंगे सर, अब हम लोग दूसरा सेकंड स्टेप क्या जाएंगे सर, स्क्वायर की ओर चलेंगे। और जब स्क्वायर की ओर चलेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 5 का स्क्वायर कर दें और माइनस कितना कर दें सर, 4, तो ये कितना हो जाएगा सर, बोलो भाई, 21 होगा कि नहीं होगा, होगा सर। और अगले में ध्यान दीजिएगा, 7 का स्क्वायर अगर -4 कर देते हैं तो 7 का स्क्वायर सर कितना, 49, और -4 करेंगे तो कितना आएगा सर, 45। क्या कहीं ऑप्शन में आपके 45 नज़र आ रहा है, नहीं सर। तो हमें क्या करना है, तो एक बार फिर से आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो नंबर घटाया गया है वो पहले वाले नंबर से एक क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या करना है सर, जिसका स्क्वायर किए हैं उससे एक क्या, कम। तो 7 का वर्ग कितना भाई, 49, और 49 - 6 बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई, 43। यानी हमारा आंसर क्या आएगा भाई, 43। सबको क्लियर हुआ, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लाइक और शेयर करते रहिए सर, जितना लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों का हौसला अफजाई होगा, और जितना ज़्यादा हम लोग उत्साहित होंगे उतना ही फ़ायदा आपको मिलने वाला है सर। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग, लिखा हुआ है सर 5:9 प्रोपोर्शनल 17 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन सर पहला लिखा है 26, दूसरा लिखा है सर 35, तीसरा लिखा है सर 50, चौथा लिखा है सर 65। दिख रहा है सभी लोगों को भाई, दिख रहा है कि नहीं? ऑप्शन ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन अगर ध्यान में आप नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सर यहाँ पर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो वर्क करना है वो किस में करना है सर? क्यूब में करना है। आइए क्यूब में करना है। ध्यान दीजिएगा, क्या 5 यहाँ 5 है तो क्या क्यूब हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम किधर पहले चलेंगे? स्क्वायर में चलते हैं। तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे सर, कितना आया? 5। और अगला यहाँ 9 है, 3 का स्क्वायर तो कर सकते हैं, लेकिन आके जा कर के यहाँ अगर 2 का स्क्वायर प्लस 1 किया और यहाँ 3 का स्क्वायर किया, तो अगर यहाँ हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? 4 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो आगे हमें 5 का स्क्वायर करना होगा, और 5 का स्क्वायर कहीं भी हमारे इस ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा। ऐसे कंडीशन में ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 9। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। तो आगे सर यहाँ 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64, और 1 जोड़ देंगे तो यानी यहाँ पर आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 65। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी सभी लोग। नोट हो गया भाई सबका? आगे बढ़ा जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा अगले पॉइंट पर। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 7:17, यहाँ प्रोपोर्शनल क्वेश्चन मार्क रेशियो 50। ऑप्शन हमारा है सर 23, 26, 126 और 124। क्या करेंगे भाई? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी हमें क्या करना है सर? क्यूब और स्क्वायर के बारे में सबसे पहले सोचना है। क्यूब और स्क्वायर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले अगर यहाँ पर स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे, उसी के बारे में हमें यहाँ पर देखना है, समझना भी है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर 2 का क्यूब किया जाए 8 और -1 किया जाए तो कितना हो जाएगा सर? 7। और अगले वाले में 4 का वर्ग किया जाए और 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग प्लस 1 बराबर 17। तो यहाँ सर 50 है। 7 का वर्ग प्लस 1 बराबर 50। 4 में से 2 घटाया तो 2 आया, 7 में से 2 घटाया 5 आया, तो 5 का वर्ग 5 का क्यूब होगा सर। 5 का क्यूब -1 बराबर 124। इतना सबको क्लियर हुआ भाई? आया समझ में सभी लोगों को? चलिए अब आइए आप लोग आगे ध्यान रखिएगा। इतना आया सबको समझ में भाई? चलो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में जो आया हुआ है ये
3:24 प्रोपोर्शनल 5 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन हमारा है 100, दूसरा ऑप्शन है 110, तीसरा ऑप्शन है 120 और चौथा ऑप्शन हमारा 130। जल्दी जल्दी काउंट करिए भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर हमें क्या करना है यहाँ पर। चलिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब करके देखना है। तो देखो सर ये जो यहाँ 24 है किसी के स्क्वायर या क्यूब के इर्द गिर्द भी नज़र आ रहा है कि नहीं। अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 3 का क्यूब -3 एंड इज इक्वल टू 24, देन 5 क्यूब -5 एंड इज इक्वल टू 120, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा क्लियर हो गया भाई? 3। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलो ध्यान दो इधर, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ना चाहेंगे। लिखा हुआ है 20:30 प्रोपोर्शनल 110 क्वेश्चन मार्क। चलिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन हमारा है यहाँ पर 123, 321, 311 एंड 132। क्लियर हो गया भाई? चलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 20:30 समान अनुपाते 110 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। ये आपको दिख रहा होगा सर 5 का वर्ग -5 बराबर 20, तो 6 का वर्ग -6 बराबर कितना सर? 30। तो अगला यहाँ पर ये कितने 11 का वर्ग अगर करें, 11 का वर्ग -11 करेंगे तो 100 कितना आएगा? 10 आएगा। तो 11 जैसे 5 के बाद 6 आया तो 11 के बाद कितना? 12 का वर्ग -12 करेंगे तो 100 कितना आएगा सर? आंसर 132 आएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं भाई? देखो सर कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा। लेकिन अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे। कुछ यहाँ देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्यूब एंड स्क्वायर। क्यूब से क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो ठीक है, अगर क्यूब से नहीं सॉल्व हुआ तो हम क्या करेंगे सर? स्क्वायर करेंगे। लेकिन इन दोनों के बाद भी तो और सारे क्वेश्चन हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अगला हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो प्रेजेंट होने वाला है वो है 15:25 प्रोपोर्शनल 24 क्वेश्चन मार्क। चलिए सर, आप अगर ऐसे लाइक करते रहेंगे सर तो आने वाले फ्यूचर में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन है सर 40, 35, 32 एंड 45। चलिए यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है। क्यूब एंड स्क्वायर के मामले में थोड़ा सा हम लोग यहाँ परेशान भी हो जाएंगे। यहाँ 15 है, अगर हम यहाँ पर सर देखो 4 का वर्ग -1 करेंगे तो 15 हो जाएगा। आगे यहाँ 5 का वर्ग कर दिया। अगर यहाँ देखो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग -1 24 तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगला 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा भाई? 36, जो हमारे ऑप्शन में कहीं मैच नहीं कर रहा है। अब देखो सर, अगर क्यूब और स्क्वायर से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो थर्ड स्टेप हमारा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो हमें गुणा या भाग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये है सर। तो आइए यहाँ गुणा करने का प्रयास करते हैं।
यहाँ देखो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई 15, कितना होगा भाई 15। आगे सर 5 इंटू 5 एंड इज इक्वल टू 25। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है? जो गुणा करने वाला पॉइंट है वो क्या है सर? कॉमन है। और यहाँ ये 3 है और ये कितना है सर? 5 है। ध्यान रखिएगा। अगला 24 है, यहाँ 3 इंटू कितना कर दें सर? 8, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 24। अब देखो, जो जिससे गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन का नंबर क्या है सर? समान है। यानी अगले वाले जो हमारा अगला आने वाला है उसमें जो मल्टीप्लाई करना है वो सेम डिजिट से करना है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर सर 5 8 जा कितना सर? 40। और हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर? 40। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? देखो सर, क्यूब और स्क्वायर के बाद जो तीसरा यहाँ रूल है वो सर है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। सर सबको क्लियर हुआ? सर आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए और तेज़ी से लाइक करिए सर, यही तो हमारी पूंजी है। इसको भी आप अगर हमारे सामने नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे हम लोग हताश हो जाएंगे यार। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा इस पर, और हाँ सर कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने हमारे इसके पहले वाले वीडियो पर कमेंट्स किया है, बड़ा मुझे अच्छा लगा। हमारी कमजोरियों को भी आप बताइए जिससे कि और बेहतर हो सके सर, ठीक है ना? हमारे जो भी कमजोरी है, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, तो उस कमजोरी को हम दूर करना चाहेंगे। और अपने कमेंट्स भेजते रहिए सर, जितना कमेंट्स भेजेंगे, कमेंट्स को पढ़ेंगे, लाइक्स को देखा जाएगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे। क्या सर उंगलियों को फेरने पर भी आप लोगों का कास्ट लग रहा है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता सर। तो इसलिए सर लाइक करते रहिए, लाइक करिए और एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करिए। और मैं आप लोगों को ऐसे आगे पढ़ाता भी रहूँगा और नए नए पॉइंट्स को, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर आने वाले पेपर में आने वाले हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना? जहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जो अगला मेरा टॉपिक होगा वो ऑड एंड आउट होगा। यहाँ से कम 2 से 3 टॉपिक आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, लेकिन सबसे पहले इसको हम बेहतर तरीके से पढ़ना चाहेंगे और जितना अच्छा इसे पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे सर, उतना ज़्यादा यह बेहतर होता जाएगा और जो हमारा गलत होने का चांस है वो 0% हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है सर 24 रेशियो 27 प्रपोर्शनल क्वेश्चन मार्क रेशियो 81। ऑप्शन हमारा पहला है 8, सेकंड ऑप्शन है 72, थर्ड ऑप्शन है 62 और फोर्थ ऑप्शन है 82। चलिए हम चाहेंगे इसका आंसर आप लोग तुरंत दें, कुछ करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। देखो सर यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्क्वायर और क्यूब बना तो सकते हैं। देखो यहाँ सर स्क्वायर में चलेगा, यहाँ क्यूब में चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? स्क्वायर में हो जा रहा है ना, तो स्क्वायर और क्यूब से बात बनने वाली नहीं है। और अगर स्क्वायर और क्यूब से बात नहीं बन रहा है तो सबसे बात इसके बाद हमारा क्या है सर? मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग, यहाँ देखो सर 3 इंटू 8 अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई? 24 हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर ध्यान दो, 3 इंटू 9 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 27। सबको क्लियर हुआ? आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, 9 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा? 81। अब यहाँ पर फोकस थोड़ा सा कीजिएगा,
यहाँ पर जिस संख्या में मल्टीप्लाई किया जाना है वो दोनों संख्याएं कैसी हैं सर, सेम है। तो यहाँ पर 9 में मल्टीप्लाई 9 से है, तो यहाँ पर 9 में मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 8 से। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर, 72। सबको क्लियर हुआ? आया सबको समझ में कि नहीं आया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा 42:56 प्रोपोर्शनल 72:? चलिए ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन है सर 81, सेकंड ऑप्शन है 90, थर्ड ऑप्शन है सर 92 और फोर्थ ऑप्शन है 100। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी सर आप मल्टीप्लाई, सबसे पहले क्यूब और स्क्वायर करके आप देख सकते हैं। अगर क्यूब और स्क्वायर करते हैं तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो सर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 42 है, 6 स्क्वायर प्लस 6 करेंगे तो 42 आएगा, 7 स्क्वायर प्लस 7 करेंगे 56 आएगा, 8 स्क्वायर प्लस 8 करेंगे तो 72 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 9 स्क्वायर प्लस 9 करेंगे तो 90 आएगा। आएगा कि नहीं भाई? आना चाहिए। कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। देखो सर इस क्वेश्चन के दोनों मेथड हैं, आइए दोनों हम आपको बता देते हैं। देखो 6 स्क्वायर प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। अगला 7 स्क्वायर प्लस 7 करेंगे तो 56, राइट। यहाँ पर सर 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 करेंगे तो 72। देन 9 स्क्वायर, 9 9 जा 81 प्लस 9 एंड इज इक्वल टू 90। इसकी सहायता से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सर। जो आसान लगे वही करिएगा। अच्छा, अगर यहाँ वैसे तो यहाँ तक तो हम जाएंगे ही जाएंगे, इसका सर मल्टीप्लिकेशन करके भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे सर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिए। 6 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। देन 8 × 7 एंड इज इक्वल टू, यहाँ 7 × 8 लिख देता हूँ। यहाँ 7 × 8 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आएगा। 6 से 7 में मल्टीप्लाई, 7 में 8 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 8 × 9 कितना हो जाएगा भाई, 72। अगला 9 × 10 एंड इज इक्वल टू 90। यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। इन दोनों मेथड के द्वारा हम इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। जो आपको मेथड अच्छा लगेगा उसे आप लोग ज़रूर अपनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है 25:19 प्रोपोर्शनल 36:? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला सर यहाँ पर ऑप्शन है 30, सेकंड ऑप्शन है 35, थर्ड ऑप्शन है सर 49 और फोर्थ ऑप्शन है 45। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हमें सर सॉल्व करना है। तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने सोचा विचारा, यहाँ पर आप लोगों को क्यूब करके भी नहीं आ रहा होगा, स्क्वायर करके भी नहीं आ रहा होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 दूना 10 कर रहे हैं तब भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ सर एसएससी की सोच
कहाँ तक हमें लेके जाती है उसके बारे में इस क्वेश्चन को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसको करिए 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर सर 4, 5 का स्क्वायर 25, दोनों सर ऐड कर दीजिए, कितना आया, कितना आया भाई, 29 माइनस 10 बराबर कितना सर, 19। तो अगला ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, और 36 9 कितना सर आपका आ जाएगा 45, और 45 माइनस 10 कितना आएगा 35। अब तो सबका आंसर आ गया होगा। क्यों भाई, देखो सर यह सस्य हमें यहाँ तक सोचने पर मजबूर करता है और आपको यहाँ सोचना पड़े, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हमारे इन लॉजिकल आते हैं, उनमें से एक झलक आपको दिखाया गया है। इसका कोई वैसे रूल नहीं है, जिस तरीके से आप तोड़ना चाहो तोड़ सकते हो। ये हमारा इन लॉजिकल पॉइंट है। एसएससी में कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा रूल से हट कर क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग ज़रूर बताइएगा। 13:16 प्रोपोर्शनल 14 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन सर मैं देना चाहूँगा यहाँ पर आप सभी लोगों को। ऑप्शन पहला है 17, दूसरा है 20, तीसरा है 25, चौथा है 30। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए सर सभी लोग। देखो सर यहाँ पर क्या करना है, ना तो क्यूब हो रहा है ना तो स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो चौथा स्टेप है जो हम सभी लोगों को करना है, वो क्या करना है सर, एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ जोड़ या घटा करके भी हम क्वेश्चन को क्या करेंगे सर, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ना सर, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत थोड़ा ना है। देखो अब तो आप लोगों का आंसर भी आ गया होगा सर। कितना आसान है सर, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन सर यही है। 3 में 1 जोड़ दो, कितना आया सर 4, 4 का वर्ग सर कितना 16, 4 में 1 जोड़ो सर कितना 5, तो 5 का वर्ग कितना सर आया 25। कुछ करना थोड़ा ना है सर, आपको हमने बताया ना सर, जो आपको कॉन्सेप्ट दिए गए हैं अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और ना ही हम लोग होने देंगे आप लोगों का क्वेश्चन गलत। चलिए इससे संबंधित आगे 2 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा 0:2 प्रोपोर्शनल 6 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं सर, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन हमारे हैं 8, 10, 12 और 15। जल्दी से बताइए सर, यहाँ ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं लग रहा है मुझे। जल्दी से आंसर दे दीजिए जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। जल्दी बताइए सर, आया सबको? यहाँ पर क्या करना है सर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर अगर -1 कर दें तो कितना आ जाएगा सर, 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे 2 का स्क्वायर -2 करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर सर क्या करें, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, किया जा सकता है कि नहीं। 3 का स्क्वायर -3 करेंगे तो 6 आएगा। अगला है 4 का स्क्वायर माइनस कितना करेंगे सर, 4 करेंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 12 आएगा। सबको क्लियर हुआ? आया समझ में? देखो सर हम लोग, चलिए पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं बिना समय गंवाए हुए। बहुत ही शानदार उम्दा क्वेश्चन है। 2:0 प्रोपोर्शनल
3 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन सर यहाँ पर दिए गए हैं अगले क्वेश्चन में। ऑप्शन हमारा है 18, 19, 20 और 21। यहाँ कैसे क्वेश्चन को हम लोग सर सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताइए। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ज़्यादा शायद कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग विचार करोगे। देखो यहाँ अब की बार पहले नंबर है, फिर इसके बाद 0 दिया गया है। क्या करेंगे, 2 का क्यूब -8 कर दीजिए, कितना है 0। और यहाँ 3 का क्यूब -8 कर दो यार, 3 का क्यूब कितना 27, और 27 में से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 19। यानी हमारा आंसर कितना आएगा 19 आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखो सर अभी इसमें आप लोगों का और सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसे हम इन लॉजिकल पॉइंट कहते हैं, जो अभी आपको इसमें पढ़ाया नहीं गया है। आज जितने क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं शायद समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि हाँ, जब आप लोग नंबर एनालॉजी पढ़िए, जब कभी भी आप इसको पढ़ने बैठिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या, जैसे एक शब्द है ऑपरेशन, ऑपरेशन करते समय टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, वैसे भी इसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल टूल्स की आवश्यकता है, जो आपके सामने ये लिखे हुए हैं। ये हम सभी लोगों को आने चाहिए। इसके साथ साथ इसमें नंबर एनालॉजी में कुछ आपको पॉइंट बताए गए जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले जब क्वेश्चन मिलेगा तो क्यूब करना है, इस नहीं होता है तो आपको स्क्वायर करना नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन है डिवीज़न करना है नहीं होता है, तब आपको क्या करना है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना है। इतना सबको क्लियर हो गया। देखो सर इसको पढ़ने से पहले आप लोग एक पॉइंट याद रखिएगा। जब हम लोग ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे थे तब भी मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता था, देखो सर आप लोग जो है टेबल आपको याद होने चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं सर हम काउंट कर मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। देखो सर मल्टीप्लाई तो दुनिया कर सकती है, तो क्या हम लोग 195 में शामिल है कि उस 5 में शामिल है जिनका सिलेक्शन होता है, तो उसको आप लोगों को याद करना है। स्क्वायर और क्यूब भी आपको सर याद होना चाहिए। अगर स्क्वायर और क्यूब याद होगा तो सर आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन प्रेजेंट किए गए जहां पर आप बिल्कुल सोचने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़े, तुरंत आप आंसर दे सकते हैं। और आज के लिए बस सर इतना ही। आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर से एनालॉजी का भी और क्वेश्चन बचा हुआ है जो आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आप लोगों ने जो हमारे 2 वीडियो देखे और उस पर आप लोगों ने इतना ज़्यादा लाइक और शेयर किया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारा इतना ही क्लास चलेगा, तो आगे के लिए फिर हम लोग अगर नेक्स्ट डे मिलेंगे। आप सभी लोगों को शुभ संध्या। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।